Thank you, ma'am. I hope my screens are visible. My screen. हाँ विजिबल। So, इनफैक्ट अभी डॉक्टर रोनी ने बताया था कि हमारे देश में जितना भी ग्लूकोमा है कि एक एस्टिमेट के हिसाब से है तकरीबन जितने लोग लो विजन या ब्लाइंडनेस के हमारे देश में आते हैं हॉस्पिटल में से उसमें से लगभग 12% पीपल आर ऑफ ग्लूकोमा। ये एक बड़ा नंबर है। और ऐसे लोगों का क्या करना है कि ऐसे लोगों के पास हमें कोशिश करनी है उनका पुनर्वास, उनका रिहेबिलिटेशन हो सके, जिससे कि उनका जो दिखाई देना जो कम हुआ है वो उसका असर कम से कम हो और वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकें ऐसे लोग। ये हमारी कोशिश है। और इसमें हम चाहते हैं कि जो लोग अंधे हैं उनके ऊपर ही फोकस करके, उनके ऊपर सेंटर करके उनका हम इलाज करने की कोशिश करें। और जो ये रिहेबिलिटेशन होता है ये 4 तरीका का माना जाता है, जिसमें एक मेडिकल रिहेबिलिटेशन है, जिसमें हॉस्पिटल में मरीज को उसका जितनी नज़र वापस लाने की कोशिश, अच्छा देखने की कोशिश कर सकते हैं जितनी नज़र है वो कोशिश की जाती है। दूसरा जो हिस्सा है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, जिसमें कि ऐसे मरीज जिनको कम दिखाई दे रहा है वो अपनी ज़िंदगी में अपना काम कर सकें और अपनी लाइवलीहुड कमा सकें, वो कोशिश कर सकें, तो इसको वोकेशनल रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। तीसरा हिस्सा सोशल रिहेबिलिटेशन है, जिसके अंतर्गत वो अपनी फैमिली में और समाज में दूसरे लोगों के साथ रह सकें और अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकें। और सबसे आखिर में साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। हमने देखा गया है कि जिसको अंधापन होता है वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन करने की कोशिश करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, जितने भी ऐसे लोग हैं जिसमें कि अंधापन है या कोई कोई और तरह की डिसेबिलिटी है, ऐसे लोगों का सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। मैं सब जितने भी लोग यहाँ पे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी में भी किसी को शक है कि उनको कम दिखाई दे रहा है तो अपना सर्टिफिकेट के लिए जरूर जांच कराने की कोशिश करें। आजकल भारत सरकार ने ऐसा कर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, पहले होता था कि बड़े हॉस्पिटल में एक बोर्ड होगा वही सर्टिफिकेट बना सकते हैं, पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, एक आई स्पेशलिस्ट, वो खुद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकता है अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से साइन करा के। ये नया नया स्कीम आई है भारत की। इसमें काला मोतिया में जो अंधेपन का मुख्य कारण ना सिर्फ सामने वाली नजर का कम होना है, बल्कि उससे ज्यादा जो असर पड़ता है वो जो फील्ड है, पेरिफेरल विजन है, वो कम हो जाता है। और ऐसे में खास तौर पे जो डॉक्टर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बैठे हुए हैं उनके पास फील्ड ऑफ विजन ये टेस्ट करने की सुविधा नहीं होती है, तो ठीक से सर्टिफिकेट ग्लूकोमा के मरीज का नहीं बना सकते हैं। तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि जिनको लगता है कि उनको काला मोतिया हुआ है, उसकी वजह से अंधापन हो रहा है, तो वो अपनी बड़े हॉस्पिटल में जाके जांच कराएं, जिससे उनको सही नंबर का सर्टिफिकेट मिल सके। इनफैक्ट अभी जो नई गाइडलाइन आई है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन की, वो अलग अलग 0% से 100% तक डिसेबिलिटी हम लोग नाप सकते हैं लोगों की। आपको ये बताना चाहूंगा जो जितने भी फायदे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, वो 40% की जो डिसेबिलिटी है, 40% डिसेबिलिटी उससे स्टार्ट होती हैं। और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिलते हैं अगर 100% डिसेबिलिटी है उस वाली कंडीशन मिलते हैं। मैं खुशी है कि पहले लोग पूछते थे कि हमें कितना अंधापन है, कितनी डिसेबिलिटी परसेंटेज है, कैसे पता चलेगा। ये आरपी सेंटर ने एक ये मैट्रिक्स बना के दिया था भारत सरकार को, और भारत ने सरकार ने इसको नोटिफाई किया है। अब आप अगर आपकी दोनों आंखों का आपको बेस्ट करेक्टेड सबसे अच्छा विजन पता है आपको, तो इस मैट्रिक्स के हिसाब से एक आम आदमी भी पता कर सकता है उसे कितने प्रतिशत डिसेबिलिटी है। और खास तौर पे अगर ग्लूकोमा में बात करें, अगर हमें फील्ड ऑफ विजन पता है कितना फील्ड ऑफ विजन है दोनों आंखों में, तो भी हम लोग इस तरह से इस मैट्रिक्स के थ्रू पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत डिसेबिलिटी है। एक बार अगर पता चल जाए, सर्टिफिकेट बन जाए कितने डिसेबिलिटी है, तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सभी लोगों को जो करना चाहिए, अपना एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड जरूर बनवा लें। अगर किसी के पास ये वाला कार्ड है तो किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है, और इस कार्ड के होते हुए उसे किसी तरह के दूसरे पेपर वगैरह दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कार्ड सफिशिएंट है कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी स्कीम की सुविधा लेने के लिए। हमने आरपी सेंटर में हमने एक ये छोटी सी बुकलेट निकाली है, इसमें हमने लिखा है कि भारत सरकार की क्या क्या स्कीम और सुविधाएं हैं विजुअल डिसेबल्ड पेशेंट के लिए। अगर कोई हमारे से इस किताब को लेना चाहते हैं तो हम खुशी से इसको आप लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। जो मैं बात बताना चाहूंगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो भारत सरकार ने शुरू की, ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में शुरू किया था। और ये जो यूनाइटेड नेशन जो ग्लोबल जो कन्वेंशन है राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको उसको हमने पूरा कोशिश की है कि वो अपने देश में भी उन सभी मान्यताओं को जो इंटरनेशनल
बॉडीज कहती है वो सब हम यहाँ पे माने। अब साथ की ये 21 डिसेबिलिटीज डिफाइन की हैं। जहाँ तक अंधापन है उसमें उसमें जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, अंधापन प्लस अल्प दृष्टि, 2 तरह की हम लोग डिसेबिलिटी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ऐसे लोगों को 4% जो सीट हैं वो सरकारी जितने भी जॉब हैं उसमें मिलती हैं। इसमें जिस ये सब तरह की डिसेबिलिटी मिला के है, और इन 4% में से जो 1% है वो जो अंधापन या अल्प दृष्टि वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। 6 से 18 व्यक्ति के जितने भी लोग हैं उनको राइट है मुफ्त शिक्षा का, उन सबको फ्री एजुकेशन मिलेगी। ये इस अधिकार के तहत दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, जैसे किसी दूसरे की डिसेबिलिटी है, तो उनको सरकारी सभी स्कूलों में 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिलता है एडमिशन के लिए। एज का 5 साल बाद तक वो अपना एडमिशन करा सकते हैं। और इसके अलावा जो पेंशन मिलती है डिसेबल्ड लोगों को, अलग अलग स्टेट में, राज्यों में अलग अलग सुविधा है। दिल्ली में 2500 रुपये मिलते हैं, और ये अलग अलग स्टेट को अधिकार दिया है कि वो अपने हिसाब से कितनी पेंशन दी है वो डिसाइड कर सकते हैं। रेलवे में सिर्फ जो 100% डिसेबल्ड है उनको आजकल सुविधा मिलती है। उनको किराए में 75% कंसेशन, चाहे वो फर्स्ट क्लास का है, सेकंड या थर्ड जो भी क्लास है, उसमें 75% कंसेशन रेल में मिलता है। इसके अलावा जो उसके साथ जाने वाला व्यक्ति है उसे भी 25% 25% कंसेशन मिलता है। इनकम टैक्स में कंसेशन है। अगर कस्टम से आप कोई डिसेबिलिटी एड मंगा रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल सुविधा है, उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। इसके अलावा बैंक लोन में 1% सिर्फ 1% ब्याज देना पड़ता है। और अगर किसी को अपना एम्प्लॉयमेंट शुरू करना है उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग सुविधा देती हैं। एक स्कीम है जो भारत सरकार ने शुरू की है, दिस इज असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन, एडिप स्कीम, जो कि 2017 में रिवाइज की थी। इस स्कीम के अंतर्गत लोगों को असिस्टेड डिवाइसेस, अप्लायंस एंड एड मिलते हैं, किसी भी भारतीय को मिल सकते हैं। और इसके लिए जो क्राइटेरिया है, जो पूरे महीने की जो इनकम है वो अगर 15,000 से कम है तो पूरी तरह से पूरा फ्री में सुविधा मिलती है। और अगर 15 से 20,000 से इनकम है तो जो भी अप्लायंसेस है 50% कॉस्ट में मिलते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, अगर 20,000 महीने से तनख्वाह ज्यादा है तो ये स्कीम नहीं मिलती है। इस स्कीम के अंदर भारत सरकार ने तकरीबन 51 ऐसे डिवाइसेस ढूंढे हैं जो कि लोगों को जरूरत पड़ सकती है, अंधापन है चाहे किसी दूसरे तरह की डिसेबिलिटी है। और इसमें अगर जैसे मोबाइल फोन है वो भी 5 साल में एक बार स्कीम के अंतर्गत लोगों को मिल सकता है। इसके अलावा लैपटॉप, ब्रेल का नोट मेकर और ब्रेलर टू स्टूडेंट्स, ये सब चीजें यहाँ पे सुविधा इस स्कीम के अंदर हैं। और भी जितने बहुत सारे डिवाइसेस हैं, पर अंधेपन के लिए थोड़े कम हैं, शायद दूसरे डिसेबिलिटीज के लिए ये डिवाइसेस ज्यादा रखे गए हैं। इसके अलावा दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम है। ये जो स्कीम है ये एनजीओ के लिए है। अगर वो डिसेबल्ड लोगों के लिए कोई सुविधा प्रदान करना चाहते हैं, उनकी इनकम जनरेशन के लिए कोई सेंटर खोलना चाहते हैं, के लिए कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, उसमें तकरीबन 90% तक का जो जो ग्रांट है वो भारत सरकार इन एनजीओ को या दूसरी बॉडीज को देती है। इसके अलावा अलग अलग स्कूल में है, अलग अलग स्कीम है जिसमें कि बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। और इसमें भी सरकार ने क्राइटेरिया रखा है कि कम से कम जो डिसेबिलिटी होना चाहिए वो 40% होना चाहिए, और जो 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 इनकम है 2 लाख रुपए साल की कम होनी चाहिए, पूरे साल की इनकम। और 50% जो स्कॉलरशिप है वो गर्ल्स चाइल्ड के लिए, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए रखी गई है इसमें। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो काला मोतिया में ये है कि टाइमली हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकें, डिटेक्ट करके, और अंधेपन से रोक सकें। पर अगर किसी व्यक्ति को अंधापन हो गया है तो उस व्यक्ति को हम लोग विजुअल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करें, ना सिर्फ हॉस्पिटल में बल्कि कम्युनिटी लेवल पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर नमस्कार। Thank you so much.